करियो मंजिल जिगरास जाए छमनू माए माशा आनी भूला दूं कैसे मनाजिर तेरी क्या कहने बहारों के मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह और माशाल्लाह आपकी आवाज़ पर। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, वैसे तो इनको पता चल और गया मेरे होगा। साथ हैं गजल अशरफ और आज है कश्मीर डे और कश्मीर डे पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के गली कूचों में और बड़ी शाहराहों पे इस वक्त कश्मीर की रैलीज निकल रही हैं और इस हवाले से हम आगे जाके खुसूसी सेगमेंट भी करेंगे और कश्मीरियों की कुर्बानी के हवाले से बात भी करेंगे। हम आगे जाकर इसके ऊपर पूरा एक सेगमेंट करेंगे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी सोशल स्टोरीज। लेकिन सोशल स्टोरीज को भी स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। वाह। आपको पता है कि मेकअप मैं भी करती हूँ, डेली बेसिस पे लोग मैं करते तो नहीं हैं। करता। हाँ, आप नहीं करते होंगे लेकिन मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मेकअप पसंद होता है। तो उन खवातीन के लिए, उन मर्द हजरात के लिए मेरे पास एक जो है स्टोरी है आपको बताने के लिए, क्योंकि एक रिसर्च की गई है जिसमें ये बात सामने आई है कि जितने भी आप मेकअप ब्रशेस को यूज़ करते हैं ना, कि अगर आप उनको वॉश नहीं करेंगे, वो थोड़े से गंदे होंगे तो उसके अंदर इतना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा, इतना ज़्यादा कि एक टॉयलेट सीट के ऊपर जितना होता है, मतलब उससे भी ज़्यादा। माय गुडनेस। और उससे क्या होगा कि आपकी स्किन खराब होगी, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, आपकी इरिटेशन होगी, पिंपल्स आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। स्किन आप जिन लोगों की सेंसिटिव होती है उनकी सही। तो ये चीज़ रिसर्च से सामने आई है कि आपने अपने ब्रशेस को वॉश करना है और अच्छे तरीके से वॉश करना है। और वैसे भी आपको पता है कि तो डर्माटोलॉजिस्ट भी ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि वंस अ वीक आप अपने ब्रशेस को क्लीन कर लें एटलीस्ट, क्योंकि इससे आपका जो स्किन है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। कोई भी आप क्लींसिंग से कर लें, बेबी शैम्पू से कर लें, लेकिन आपने साफ अपने ब्रशेस को जरूर करना है। बिल्कुल ऐसे है। और ये जो किसी की स्किन पे यूज हुआ ब्रश है उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये मेरा पैगाम सबके लिए, स्पेशली राबिया और सनम के लिए है कि आइंदा बाद आपने हमारे ब्रशेस का ख्याल रखना है। जो ब्रशेस हमारे ऊपर यूज हो रहे हैं उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो खबरें गजल ने बताई हैं ये कोई हौसला अफजा नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हम सोशल स्टोरीज की जानिब। और पाकिस्तान में आपको पता है कि पहली बार मगरमच्छ फार्मिंग का आगाज कर दिया गया। माय गुडनेस। हाँ, इससे बहुत से फायदे भी होने वाले हैं। सुनने में थोड़ा सा हैरान कुन है, लेकिन फायदे इसके बहुत ज्यादा। और फायदे क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पाकिस्तान में पहली बार जैकबाबाद में मगरमच्छ फार्मिंग का बाज़ाब्ता आगाज किया गया है और जिसका मेन जो मकसद है वो ये है कि चमड़े की सनत को फ़रोग देना, सियाहत को तरक्की देना है। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे फिर देखने के लिए। और ये मंसूबा जो है ये बंजोर फार्म हाउस में शुरू किया गया है, जहां फिलहाल 10 दरामदशुदा मगरमच्छ रखे गए हैं, जबकि मुस्तकबिल में अफजाइश के जरिए उनकी तादाद बढ़ाने का भी ये मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है। और जो मगरमच्छ है उसकी तकरीबन 5 साल में बालिग वो हो जाते हैं और उनकी लंबाई 21 फुट तक जा सकती है और वजन 1 टन तक भी पहुंच सकता है। उनकी खाल आलमी सतह पर महंगी चमड़े की मसनूआत में इस्तेमाल होती है, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक नया मौका भी फराहम कर सकती है। और अगर ये मंसूबा कामयाब रहा तो पाकिस्तान में मजीद मगरमच्छ फार्म कायम किए जा सकते हैं, जो मईशत के नए शोबों को मुतारिफ कराने में मददगार साबित होंगे। दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टोरी। और ये हमारे मॉर्निंग शो की खुसूसियत भी है। जो पहला सेगमेंट है इसमें हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के किस कोने पे, किस जगह पे, किस शोबे पे क्या काम हो रहा है और क्या अच्छा काम हो रहा है। और डेफिनेटली हम अगर 5 दिन आपके साथ नॉट ओनली पाकिस्तान, हम दुनिया की खबरें भी शेयर करते हैं, दुनिया की खबरें भी देते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान का टच भी गजल होता है और हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा पॉजिटिव काम भी हो रहे हैं। वैसे तो हम रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक जब सुनते हैं दूसरा लगता है सब कुछ जो है वो गिर चुका है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, लेकिन इस तरह की खबरें हमारी मईशत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। आगे जो मेरे पास खबर है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ही जबरदस्त खबर है लाहौर से, जहां पे पाकिस्तान का पहला सरकारी आर्टिज्म स्कूल बनाने का फैसला किया गया। दैट इज वेरी गुड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी
आर्टिज्म स्कूल के क़याम का ऐलान किया है, जिसका मकसद वालिदैन पर माली बोझ कम करना और आर्टिज्म में मुब्तला बच्चों को बेहतरीन इलाज फराम करना है। अच्छा, अगर आर्टिज्म की थोड़ी सी बात कर ली जाए, इससे पहले कि मैं स्टोरी कंप्लीट करूं, ये बेसिकली स्पेशल चाइल्ड भी आप इनको कह सकते हैं। इनमें कन्वे करने की सलाहियत शायद कम हो, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, लेकिन सोशल इंटरेक्शन, एग्जैक्टली सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन इनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं गज़ल, वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। बाज़ लड़के मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, बाज़ लड़के बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मौसीकार होते हैं। तो ये आर्टिज्म स्कूल उनको ये तमाम तर जो उनके अंदर फ़न है उसको उबारने की कोशिश करते हैं। ये स्कूल मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा और वज़ीर आला ने वादा किया है कि ये मंसूबा 1 साल के अंदर अंदर इसको मुकम्मल किया जाएगा। और ये जो आर्टिज्म स्कूल का मंसूबा है, इसको लाहौर में कायम किया गया है। लाहौर में इसका पहला सेंटर होगा और इसके अलावा 10 मुख्तलिफ इदारों में आर्टिज्म यूनिट्स कायम किए जाएंगे, जो कि 28 बैग पार्डन खुसूसी तालीमी इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड भी किया जाएगा और खुसूसी बच्चों के लिए जॉब फेयर का इनेकाद भी किया जाएगा। ये इकदाम यकीनी तौर पे खुसूसी बच्चों के लिए तालीम और रोजगार के मौके बढ़ाने में मददगार साबित होगा। वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा ये बड़ा इकदाम है जो करने जा रही हैं या फिर कर लिया गया है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। और इससे होगा ये कि ज़ाहिर थेरेपिस्ट भी हायर किए जाएंगे जो उनकी टेक केयर करेंगे बच्चों की, और उनकी जितनी भी अंदरूनी सलाहियतें हैं उनको उजागर किया जाएगा। अब आपने लाहौर की बात की, तो अब मैं आपको लिए चलती हूँ सिंध। ठीक है, वहाँ पर कुछ हुआ, पंजाब से सिंध। जी हाँ, अब वहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर लिया गया जी, और अलग थानों का क़याम का भी फैसला हो गया है। अच्छा। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हुकूमत सिंध ने कराची समेत बताया ना, उनको होशियार करें। मैं साथ साथ मतलब ज़ाहिर अभी तो आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको मुनाफा ले रहा हूँ। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि हुकूमत सिंध ने कराची समेत सूबे के तमाम डिविजन्स में मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का ये मंसूबा तैयार कर लिया गया है, जबकि मुनाफाखोरों के लिए अलग से नए थानों के क़याम का भी फैसला किया गया है। और नए नए थाने होंगे, उसमें आप जाएंगे जो मुनाफा कमा रहे हैं। फैसले का मकसद क्या है? अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशों को रोकना है, जबकि तमाम गोदामों को रमज़ान से पहले रजिस्टर्ड करने का भी फैसला किया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बचत बाज़ारों में भी अशिया ज़रूरिया के खुसूसी स्टॉल्स और फलों की मुकर्रर करदा कीमतों को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। सिंध भर की सब्ज़ी मंडियों को कोल्ड स्टोरेज रजिस्टर्ड किए जाएंगे और इसके साथ साथ उनकी निगरानी भी की जाएगी ताकि वो ज़्यादा कीमत पर अशिया ना बेचें, क्योंकि आपको पता है अब आगे रमज़ान भी है, तो फिर ऐसे जब रमज़ान आता है या फिर कोई भी ऐसा मजहबी इवेंट आता है उसमें पर लग जाते हैं, अशिया ज़रूरिया की कीमतों को फ़ायदा उठाते हैं लोग। बिल्कुल ऐसी है। सिंध हुकूमत को ये काम जल्द अज जल्द करना चाहिए, मुनाफाखोरों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जिस तरह ये बता रही है ना, ईद आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, तो पूरी दुनिया में प्राइसेस कम होती हैं, डिस्काउंट रेट्स के ऊपर तमाम तर बड़े बड़े मेगा स्टोर्स चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो टमाटर अगर आपको आम दिनों में 80 या 100 रुपए किलो मिलते हैं, तो रमज़ान में वो 300 रुपए किलो मिलेंगे। इसी तरह से अगर सेब की बात कर ली जाए, फ्रूट की बात कर ली जाए, वो अगर आम दिनों में आपको 200 पर केजी मिलेगा, तो रमज़ान में वो 400, 500, 600 पर केजी मिलता है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है और इसकी हमें हौसला शिकनी भी करनी चाहिए और हुकूमत के इस काम को सराहना भी चाहिए। और हुकूमत से ये भी गुजारिश करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द ये काम स्टार्ट किया जाए, ताकि जो गरीब आदमी की ज़िंदगी है उसमें ये चीज़ें खलल डालती हैं तो उनके लिए आसानी पैदा हो सके। अब थोड़ा सा सिंध से भारत का रुख करते हैं और भारत की तरफ चलते हैं। भारत जहाँ पे एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या हुआ, ये सुनते हुए शायद आपको महसूस ना हो, लेकिन ये वाक़या बहुत अजीबोगरीब है। खातून ने शोर का गुर्दा बेचकर रकम भी ली और साथ फरार भी हो गई। ऐसा भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हुआ क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। भारतीय रियासत त्रिपुरा के इलाके उदयपुर में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया, जहाँ एक खातून ने अपने शोहर को माली मसाइल के बायस, उनके माली मसाइल थे उसके बायस गुर्दा बेचने पर उनको आमादा किया और बाद में वही रकम लेकर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। ये जोड़ा मुश्तरका तौर पर अपने गुर्दे फरोख्त करने पर राजी हुआ था, मतलब दोनों ने फरोख्त करने थे, लेकिन रकम मिलने के बाद बीवी अपने खुफिया आशिक के साथ गायब हो गई, जबकि शोहर बेचारा सदमे में रह गया। और कुछ अफराद माली फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आज की स्टोरी का बेसिकली मतन और खुलासा यही था, क्योंकि आप देखें कि फाइनेंशियल इश्यूज थे उन्होंने दोनों ने ये जॉइंटली डिसाइड किया कि हम अपना गुर्दा बेचेंगे। और गुर्दा बेचने के लिए जब दोनों गए तो जो बीवी थी वो अपने सीक्रेट लवर के साथ चली गई। तो इससे हमें सबक ये भी मिलता है कि अपने भी धोखा दे सकते हैं, अपने भी धोखा दे सकते हैं, ऐसे ही है ना, बीवी भी धोखा दे सकती है। एग्जैक्टली वही ना, बहुत करीबी साथी जो होते हैं वो नॉट सबको नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभार ऐसा, हाँ, लेकिन ऐसा होता है। सारा
दुनिया में हो रहा है तो इससे सबक हासिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जी कि दांतों में खलाल करने के हैरान कुन फवाइद। अक्सर दांतों की सफाई करने में बिल्कुल अक्सर आपके दांत, अगर आप कुछ खा लेते हैं या फिर कुछ इस तरह चिकन वगैरह या फिर कोई मीट वगैरह आपके दांतों में फंस जाता है, तो आपको पता है आप तीली की मदद से या फिर अपनी फिंगर की अक्सर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं शायद ये हम लोगों को नहीं पता था। तो इससे फ़ायदा ये है कि आपके दिल की बीमारियां, फालिज से बचाव मुमकिन है। एक तवील अमरीकी तहकीक के मुताबिक दांतों में खलाल करना यानी कि सफाई करने से ना सिर्फ दांत जो है वो आपके मुफीद होंगे, बल्कि इससे फालिज और दिल की बीमारियों के खतरात भी कम हो जाएंगे। और 25 साल पर मुखीद तहकीक में 6000 अफराद का डेटा तज्जिया किया गया है, जिसमें ये चीज़ सामने आई है कि जो लोग हफ्ते में कम अज़ कम सिर्फ एक बार दांतों की सफाई करते हैं, उनमें फालिज के इम्कानात 22% और अमराज़े कल्ब के खतरात 44% तक कम हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि माहिरीन ने यह भी बताया है कि दांतों की सफाई के लिए हलाल करना एक आसान और हर किसी की दस्तरस पे मौजूद तरीका है, जो ना सिर्फ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बल्कि साइंसी लिहाज से भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ऐसे ही आपने दांतों की सफाई करनी और आज के इस क्लिप के बाद आपने मॉर्निंग शो देखने से पहले ही कर लेनी है ताकि आपको क्लिप भी याद रहे और हमारा मॉर्निंग शो जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ये भी आपको याद रहे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।